मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हो गया है फ्रीलांसिंग करते हुए अपवर्क पे। और मुझे पता नहीं कितने लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि कैसे स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग, और फाइनली अब मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ इस पर। और ये देखो, ये मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर की अर्निंग्स हैं सिर्फ अपवर्क के थ्रू। इसके अलावा ऑफ कोर्स क्योंकि अपवर्क की वजह से मेरे कनेक्शंस और बन गए हैं तो मेरे पास और भी अर्निंग्स हैं, बट आज मैं फाइनली पब्लिक कर रही हूँ अपनी अर्निंग्स, जो कि सिर्फ अपवर्क से आई है लास्ट 1 ईयर में मेरे लिए। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शायद ये वीडियो देखकर अगर एटलीस्ट 2 3 4 5 लोग भी अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हैं और उससे कुछ पैसे अर्न कर पाते हैं, अपने लाइवलीहुड को और बेटर कर पाते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। upwork.com, यहाँ पर जब आप आएंगे, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ऑफ कोर्स लॉग इन, बट हम लोग करेंगे साइन अप। तो साइन अप पे मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मैं एक फ्रीलांसर की तरह जाऊँगी, अप्लाई एज फ्रीलांसर। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे। सो लेट्स से अब मैं एक पासवर्ड चूज़ कर लूँगी। बाकी ये मुझे येस करना पड़ेगा, सो लेट्स क्रिएट। ओके, अब मेरी अकाउंट वेरीफाई हो गया है और अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर जा सकती हूँ, विच इज़ प्रोफाइल क्रिएशन। इसमें आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक बार जब बैठ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ बैठिए, और क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें अपवर्क आपसे मांगने वाला है, तो प्लीज़ वो सारी डिटेल्स रेडी रखिए। और जो भी राइटअप्स वगैरह हैं उनके लिए टाइम निकाल कर रखिए। ऐसे मत सोचिए कि 5 मिनट्स मिले और थोड़ा थोड़ा काम कर लिया। इंस्टेड मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप आराम से 1 1.5 घंटा लें, आराम से बैठें और फिर ये प्रोफाइल पूरी क्रिएट करें अच्छे से ऑप्टिमाइज करके। ओके, तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपने पहले फ्रीलांसिंग की है या नहीं। मेरे केस में मैंने की हुई है, बट लेट्स गो विथ यू, मे बी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है कुछ नहीं, तो इसके साथ हम आगे जाएंगे। और मेरा बिगेस्ट गोल, एनीवे मैं ये सब कुछ स्किप कर सकती हूँ, बट लेट्स से मेरा ये गोल है और मैं काम कैसे करूँगी, मैं दोनों पे काम कर लूँगी। ओके, अब मैं प्रोफाइल क्रिएशन पर जा सकती हूँ। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैन्युअली फिल आउट कीजिए, क्योंकि अगर वो लिंक्डइन से इंपोर्ट भी होगा तो डिटेल्स वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और रेज्यूमे में भी सिमिलर, अगर आप अपलोड करेंगे तो वो कहीं की डिटेल्स कहीं डाल देता है, तो इंस्टेड बेटर ये है कि आप मैनुअली फिल आउट करो। चाहे आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल साइड में खोल कर रखो और वहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाओ, बट इसको आराम से टाइप आउट करके लिखो, क्योंकि दिस इज़ मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग अ फ्रीलांस गिग, नॉट अ जॉब। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे चीज़ को टाइप आउट कीजिए। अब चलो देखते हैं कि टाइटल क्या रखेंगे। इसको बहुत अट्रैक्टिव रखना है बट बहुत क्लियर भी रखना है, तो इसको मैं कुछ ऐसा रखूँगी, क्लास प्रोजेक्ट मैनेजर विथ 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर विथ 100+ डिज़ाइंस, समथिंग लाइक दैट, यू नो, जिसमें आप कुछ नंबर भी शो ऑफ कर पाएँ। ओके, अब हम आगे जाएंगे और हम एक्सपीरियंसेस ऐड करेंगे यहाँ पर। ये वाला पार्ट बोल रही थी कि इसको प्लीज़ आप टाइप आउट कीजिए आराम से, जो रेलेवेंट टाइटल है वो डालिए, अदरवाइज ये लिंक्डइन से उठा के हो सकता है वहाँ पर कुछ और डाला और ये आगे देगा उस पूरे स्टेप को। इंस्टेड आप यहाँ पे टाइप आउट करो, अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करो। सो लेट्स से यहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था, और ये देखो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ कंपनी। लेट्स से मैं अपने कोई एक्स एम्प्लॉय चूज़ कर लेती हूँ कि हम डेट्स डाल देंगे। जो चीज़ें कंपल्सरी हैं वो डालिए, दूसरी वाली चीज़ें आप फिर भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये लेट्स से मैं अभी की डाल देती हूँ। अब मैं इस डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स अच्छे से डालूंगी जिससे पता लगे कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस रह चुका है इस सर्टेन जॉब प्रोफाइल के अंदर। तो आप इसको अच्छे से टाइप आउट कीजिए। इसमें आप अपने नंबर्स बताइए, अगर आपने कोई नंबर्स अचीव किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने इतने डाउनलोड्स करवाए, आपने इतने डिज़ाइंस डिलीवर किए, या कुछ भी आप चीज़ें डाल सकते हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। डोंट मेक इट वेरी लॉन्ग, उसको आप रखो टू द पॉइंट, बट आप उसमें जो चीज़ कन्वे करना चाहते हो वो ज़रूर डालो। तो मैं ये अभी मैं स्किप कर दूंगी, बट मैं आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में से एक स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखना चाहिए। ये देखिए, ये मेरी जॉब हिस्ट्री यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है सब कुछ। आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं इसको, और कुछ नंबर्स इंक्लूड कीजिए, उसको अच्छे से दिखाइए कि आपने एग्जैक्टली अचीव क्या करवाया उस कंपनी के लिए। ओके, अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगी और यहाँ पर XYZ लिख दूंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस भी ऐड कर सकते हैं। ओके,
अभी मैं सिर्फ एक डालकर आगे एजुकेशन में जा रही हूँ। एजुकेशन के केस में डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली अगर आपका 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है। अगर वो भी नहीं है देन मे बी येस आपको डिस्क्रिप्शन डालनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस में की है और आप कोडिंग के लिए जॉब्स देख रहे हैं, देन दिस इज़ वेरी रेलिवेंट। अब मैं लैंग्वेजेस ऐड करूँगी। ओके, यहाँ एक कंपल्सरी है डालनी। लेट्स से मैं अपनी डिग्री डाल देती हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं सिर्फ नाम भी डालकर छोड़ सकती हूँ, कैन सी। अब लैंग्वेजेस डाल सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं हाईली रिकमेंड ये करूँगी कि अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं, आप उसको नेटिव या बाइलिंगुअल की तरह लिखिए। तो मेरे केस में मैं बाइलिंगुअल सेलेक्ट करूँगी, और लैंग्वेजेस भी मैं डाल सकती हूँ, जैसे पंजाबी और हिंदी, ये सब मैं डाल सकती हूँ। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश ही रहेगी मोस्टली। लेट्स से मैंने ये डाल दी हैं। अब मैं अपनी स्किल्स डाल सकती हूँ। इसमें मुझे मैक्सिमम 15 स्किल्स डालनी है, इसलिए प्लीज़ ये आराम से सोच कर डालिए। तभी मैंने कहा था इस पूरी चीज़ को आराम से टाइम दीजिए। और अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्लियर हूँ एकदम। आपको भी एक क्लैरिटी लानी ज़रूरी है प्रोफाइल बनाते हुए कि कौन सी चीज़ के लिए आप अपना अपवर्क का प्रोफाइल बनाएंगे। सो लेट्स से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट करती हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के केस में मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स डालूंगी, बट मैं और चीज़ें डाल सकती हूँ, जैसे कि एजाइल आता है मुझे, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मुझे स्क्रम आता है विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। तो इस डोमेन के अंदर की मैं ज़्यादातर डालूंगी। इसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे जीरा एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, वो मुझे यहाँ डालना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डालूंगी और ये मेरी प्रोफाइल को बनाती जाएंगी। अभी मैं इतने ही डाल रही हूँ, बट आप सारी 15 को यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आती है बायो। बायो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी आप आगे जा सकते हैं बिना बायो के भी, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये एक्चुअली एक सीक्रेट टिप या ट्रिक आप लगा लीजिए, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे अगर आप वो खोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इस टाइम पे गूगल पे कर दीजिए, क्योंकि आपको सिमिलर ये दिखाएगा। लेट्स से मैं कहती हूँ फाइंड ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन अपवर्क, ठीक है। तो ये मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की प्रोफाइल्स दिखाएगा। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल बना रहे हैं तो देखिए आपका कंपटीशन क्या है, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर कोई ये जैसे ये टॉप रेटेड है, इसका अच्छा जॉब सक्सेस है, तो इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है अपनी बायो में। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए। इसमें से अब टेकअवेज लो, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करो, और वो आप अपना स्टाइल बना सकते हो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक तरीके से बैठे होंगे, आपकी प्रोफाइल एकदम न्यू होगी, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल शाइन आउट करेगी। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए बायो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आएंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो वो बायो सबसे पहले खुलती है, स्पेशली क्योंकि अभी आपके पास ये सब टैग्स नहीं होंगे। इसलिए आप बायो को आराम से लिखिए, उसके अंदर अपने जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए, और उसमें अपनी स्किल्स और टूल्स को ज़रूर लिखिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, और यहाँ पर आप 3-4 और देख सकते हैं। आप बेस्ट वाले देखिए कि उन्होंने क्या क्या प्रोफाइल में डाली हैं चीज़ें। ये देखिए, इन्होंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हुआ है। टॉप रेटेड प्लस हैं ये, और कुछ और देख सकते हैं हम, ये भी टॉप रेटेड प्लस हैं। इन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। इन्होंने एक पोर्टफोलियो डाल रखा है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट ये टेक अवेज हो गए कि आप अपना कंपटीशन ज़रूर देखिए, आप अपवर्क पे देखिए बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं बायो पर। अभी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है, बट मैं यहाँ से एक बार के लिए कुछ सिंपल सा डाल देती हूँ। लेट्स से मैंने ये डाल दिया है। अब मैं सर्विसेज दे क्या सकती हूँ, मुझे ये सिलेक्ट करना है। हो सकता है मुझे बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जीरा आता है, बट मैं वो इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट कर सकती हूँ इस टाइम पे कि मैं ओवरऑल एट ब्रॉड लेवल कौन सी सर्विस देना चाहती हूँ। दिस इज़ इन IT, ठीक है। जैसे मैंने IT में सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसमें एडमिन सपोर्ट में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मैंने ये ले लिया अभी के लिए, और इसकी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई थिंक होगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। ओके, जस्ट लेट्स से मैंने ये 3-4 चीज़ें डाल दी हैं, और आई थिंक आप मैक्सिमम 5 या कुछ डाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी मैक्सिमम इसमें। मैं ऐसी रैंडम कुछ डाल रही हूँ अभी के लिए। ओके, आई थिंक मल्टीपल डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप मल्टीपल डालिए, बट फिर भी मैं सजेस्ट ये करूँगी कि इसको जितना टू द पॉइंट रख सकते हैं उतना रखिए, ताकि इतनी डिस्ट्रैक्टिंग ना लगे आपकी प्रोफाइल। ऑलराइट, अब आप करेंगे अपना आर्ली रेट सेट। ये सबसे ट्रिकी पार्ट इसलिए है क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपकी प्रोफाइल पर किसी की तरफ से ट्रस्ट नहीं है, और क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू मेजर कि आप कितने पैसे किस चीज़ के लिए चार्ज करें। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बहुत सिंपल हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग हो, तो आप उसको रेट कैसे दे सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप अभी न्यू हैं तो आप 10 से स्टार्ट कीजिए, 10 to 15 के बीच में डालिए। लेट्स से मैं 12 डालूंगी अभी।
और आप देखेंगे कि 10% जो है वो अपवर्क रखेगा और बाकी के मुझे $10.80 मुझे देगा। इसमें से टैक्स भी कटेगा बाय द वे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर मैं बाकी की अपनी डिटेल्स कंप्लीट करूँगी। ये प्रोफाइल पर नहीं आएगी, बट लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस। ओके, पंजाब नहीं डाल सकते हैं, लेट्स से हिसार डाल दिया मैंने। और अभी मैं कुछ भी, अब फोटो के लिए आप एक अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ एक रखिए जिसके अंदर क्लियर बैकग्राउंड हो सके आप उसको कैनवा वगैरह पे कहीं पे एडिट भी कर सकते हो, बट एक क्लियर बैकग्राउंड के साथ आपका क्लियरली फेस दिखे, क्योंकि ये हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो जाए अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्लियर सी प्रोफाइल पिक्चर लीजिए और उसको अपलोड कीजिए। फिर आप ये देखो, इसमें मेरी प्रोफाइल एकदम क्लियर है। ठीक है, फेस दिख रहा है, इसको मैं जूम भी कर सकती हूँ ताकि फेस और दिखे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और बैकग्राउंड को भी मैंने क्लीन कर दिया। तो ऐसी कुछ पिक्चर आप अब एक सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप अटैच कर सकते हो। ये मैंने अटैच कर दी है यहाँ पर, और फिर मैं आगे बढ़ूँगी और अपनी प्रोफाइल को एक बार प्रिव्यू कर लूँगी। ये सारे 10 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपने देखा ये 10 स्टेप्स थे यहाँ पर, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, फ़ोन नंबर डालना है। आई थिंक आई विल जस्ट एंटर अ रैंडम नंबर राइट नाउ। ओके, अब मेरी प्रोफाइल ये बन गई है। अभी ये सबमिट नहीं हुई है क्योंकि अभी इसमें डिटेल्स जो मैंने डाली हैं अभी मैं प्रीव्यू कर सकती हूँ, उनको एडिट कर सकती हूँ, अच्छे से देख सकती हूँ, उसके बाद मैं इसको सबमिट कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि जब आप सबमिट कर रहे हो तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हों। आप अपने कॉम्पिटिटर्स भी देख चुके हैं, अपनी प्रोफाइल के अंदर अच्छे कीवर्ड्स रख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड देन फाइनली व्हेन यू सबमिट, देन वेट फॉर दैट गोल्डन ईमेल टू अराइव जिसमें कि आपका अप्रूवल आ जाएगा होपफुली। प्लीज़ सारे टिप्स को आप अच्छे से यूज़ कीजिए, और अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है ये सारे टिप्स से तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगी कि आप इस प्रोफाइल को, क्योंकि आप न्यू होंगे इस पे, तो इसको हम और ऑप्टिमाइज़ कैसे करें कि फर्स्ट क्लाइंट लेके आना इट्स नॉट ईजी। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कुछ भी आप कोई काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके लिए कॉम्पिटिशन में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लोग भी हो सकते हैं। तो हाउ डू यू मेक योर प्रोफाइल आउटशाइन द अदर्स। और आप देख सकते हैं मेरी अब प्रोफाइल जो है वो टॉप रेटेड है और उस पर 100% जॉब सक्सेस भी है और कुछ और क्रेडेंशियल्स हैं। मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोफाइल सबमिशन।